हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वीआईपी एजुकेशन में। तो आज मैं आप लोग के लिए एक नया वीडियो लेके आया हूं, जिसमें मैं आप लोग को वार्षिक परीक्षा 2024 कक्षा 9 के लिए वो भी हिंदी का पेपर लेके आया हूं। मैंने एक और वीडियो बनाया था, उसमें भी मैंने 2024 का ही पेपर अपलोड किया था। अगर आपकी परीक्षा में अगर वो पेपर ना आया तो ये पेपर मैं आपको 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपकी परीक्षा में ये पेपर जरूर से जरूर आएगा। क्योंकि ये जो पेपर आप जो देख रहे हैं, ये विद्या भारती का पेपर है, जो काशी पे एक इसका संस्थान है, जो कई स्कूलों से जुड़ा हुआ है, वहीं से पेपर बन के आता है। ये उसी स्कूल का पेपर है। तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए वीडियो को बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। आप लोग इसको पढ़ भी सकते हैं कि वार्षिक परीक्षा 2024 और 2024 का ये देख लीजिए, कक्षा नवम और विषय हिंदी है। आप लोग पढ़ सकते हैं। ये देखिए पेपर है, पीडीएफ वाला नहीं है इसमें। आप लोग यहाँ पे देखिए, हमारा पहला प्रश्न कह रहा है द्विवेदी युग की काल अवधि है। इसमें हमारा तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न कह रहा है फोर्ट विलियम कॉलेज स्थित है कलकत्ता में, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं। यहाँ पे हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, स्वामी दयानंद। उसके बाद गद्य में खड़ी बोली के जन्मदाता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, पद्मावत के रचयिता हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, भक्तमाल के रचयिता हैं। यहाँ पे हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमारा सातवां आदिकाल का अन्य नाम है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन होगा, आगे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे है हमारा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमारा आठवां कह रहा है समन्वय की भावना किस काल की प्रवृत्ति है। यहाँ पे हमारा भक्ति काल सही ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद नौवां प्रश्न कह रहा है काली घटा का घमंड, घटा पंक्ति में अलंकार है। यहाँ पे यमक अलंकार है हमारा। उसके बाद 10वां है हमारा चढ़ चेतक पर तलवार उठा करता था भूतल पानी को, पंक्ति में रस है। यहाँ पे हमारा वीर रस। उसके बाद 11वां प्रश्न कह रहा है चौपाई छंद है हमारा, सममात्रिक छंद है। उसके बाद पत्थर का तत्सम है हमारा, प्रस्तर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा 13वां प्रश्न कह रहा है अल्पज्ञ का विलोम होगा बहुज्ञ। उसके बाद हमारा 14वां प्रश्न कह रहा है चतुर का पर्यायवाची है पटु। उसके बाद यहाँ पे हमारा 15वां प्रश्न कह रहा है जन्मांध में समास है। यहाँ पे हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, अपनदान तत्पुरुष। उसके बाद यहाँ पे हमारा 16वां प्रश्न कह रहा है वक्ता को जहाँ कुछ देर रुकना पड़ता है वहाँ चिन्ह लगता है। यहाँ पे हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद हमारा 17वां प्रश्न महोदधि में संधि है, गुण संधि सही ऑप्शन हो जाएगा। हरि शब्द का द्वितीय विभक्ति द्विवचन में रूप है। यहाँ पे हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्रिया धातु विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का एक रूप है। यहाँ पे हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में सही है, यहाँ पे हमारा उपयुक्त वाला सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अब यहाँ पे वो दिया गया है गद्य और पद में हमसे प्रश्न पूछेगा, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे देखिए मेरे कमरे से यहाँ पे लिखा हुआ है निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्न को उत्तर दीजिए। आप लोग को यहाँ पे गद्यांश पढ़ के यहाँ पे 3 ऑप्शन है, आप 3 प्रश्न इसको आपको उत्तर दे देना है अथवा करके इसमें दिया गया है। अगर मैं आपको ये बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आप लोग इसको ही पढ़ लीजिएगा, आपको जो है कर लीजिएगा इन दोनों में से। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ये वाला है। उसके बाद हम लोग 22वें प्रश्न पर आ गए। निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्न के उत्तर दीजिए। पहले गद्यांश था, अब दूसरा पद्यांश है। यहाँ पे इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद इस प्रश्न को हल कर लीजिएगा, उसके बाद उत्तर दे दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे अथवा करके एक और दिया गया है, अगर आपको इनमें से जो है चाहे जो कर लीजिएगा, यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद इसको भी कर लीजिएगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद 3 प्रश्न दिए गए, इसमें भी हल कर लीजिएगा। उसके बाद 23वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश में से किसी किसी का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहाँ पे हमारा देखिए गद्यांश दिया गया, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे आगे आप लोग देखिए, यहाँ पे दो गद्यांश दिए गए हैं। एक गद्यांश तो ये दिया गया है, गद्यांश अथवा करके इसी में दिया गया है। यहाँ पे हमारा का खंड था, 23वें नंबर का खंड हो गया। हमें खा खंड देखते हैं। निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसमें भी 2 श्लोक दिए गए हैं, चाहे जिसका हम लोग संदर्भ करके हिंदी अनुवाद कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे 24वां प्रश्न कह रहा है का प्रश्न है ये हमारा दीपदान एकांकी के आधार पर पन्ना ढाई का चरित्र चित्रण कीजिए। आपको इसको अपने मन से करना है अथवा करके इसमें भी एक और दिया गया, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे 25वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए इनकी दो रचनाओं के नाम लिखिए। यहाँ पे 3 दिए गए हैं, इनमें से किसी आपको जिनका भी आ रहा है आप लोग कर लीजिएगा, जीवन परिचय लिखना है। उसके बाद खा खंड में कह रहा है निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी 2 रचनाओं का उल्लेख कीजिए। यहाँ पे 3 दिए गए हैं, आपको जिनका आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद 25 तक हो गया हमारा। 26वां प्रश्न कह रहा है अपने पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। आपको एक श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न में ना आया हो, मतलब पेपर में ना आया हो। उसके बाद 27वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। यहाँ पे 3 दिए गए, आप लोग चाहे जो 2 कर लीजिए। उसके बाद निम्नलिखित मुहावरे एक लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। 2 दिए गए, आप लोग इसमें से चाहे जिसका अर्थ बता दीजिए और चाहे जिसका इसमें आप लोग वाक्य प्रयोग कर लीजिए। उसके बाद दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से किसी 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। यहाँ पे 4 दिए गए, आपको किसी एक का संस्कृत अनुवाद कर लेना। उसके बाद 30वां प्रश्न कह रहा है शुल्क मुक्त के लिए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए, या एक और दिया गया है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप लोग सभी प्रश्न देख लिए होंगे और इसको हल भी कर लेंगे। अगर आपको ऐसी वीडियोस चाहिए तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलूंगा मैं आपको एक और नॉलेज वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, भारत माता की जय।